हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। आजकल एक बड़ा फैशन चल पड़ा है। फेसबुकिया फैशन, व्हाट्सएप फैशन, इंस्टाग्राम का फैशन वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया का फैशन कि एक कोई एक विचार को व्हाट्सएप में डालता है और उसके लाइक करने वाले थंबनेल और बढ़ते चला जाता है, पर उस विचार के बारे में कोई नहीं जानता, वो सिर्फ फेंक रहा है। तो आजकल मेरे नौजवान मित्र बड़े फेंकुलाल हो गए। सोशल मीडिया की जेब में लाखों विचार पकड़ा है और उसका जीवन रीता है। वो ड्रगिस्ट हो गया है, दरुहा बन गया है, चरस पी रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे गटमट हो रहा है, कैसे आचरण को गिरा रहा है, कैसे नीति को गिरा रहा है, कैसे नैतिकता विहीन हो रहा है, कैसे असभ्यता को हो रहा है और कैसे फूहड़ हो रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि मैं क्या बताऊं मित्रों। एक मित्र आया, उसने कहा कि गुरुजी मुझे एक अच्छा से विचार दे दो। अच्छा, मैं कहा मित्र विचार दिए नहीं जाते, वो तो विचार अंदर से आता है। आप बाहर से 1,00,000 विचार अपने जेब में पकड़ लो, आपका राय रत्ती भला होने वाला नहीं है, क्योंकि विचार मस्तिष्क का रॉ मटेरियल है। वो अंदर से आता है, हमारा जीवन प्रक्रिया से आता है। वो तो एनर्जी का एक स्वरूप है। हमारे आइडियाज़, हमारे अंदर जीवन जीने के तरीके, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे कर्मों का प्रतिफलन है। वो बाहर से ऐसा हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते कि एक बढ़िया सा विचार लो, एक अमूल्य विचार लो और अपने जीवन में फिट कर दो। अच्छा भाई, एक ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने और फिट कर दिया, तो मेरे डॉक्टर बंधु कहाँ से फिट करेंगे उस आइडियाज़ को, उस विचार को उसके ब्रेन में कहाँ फिट करेंगे। अरे भैया, हमारे डॉक्टर टूट फूट हो जाता है, कहीं माल मसाला गिर जाता है। जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक ईंट उखड़ गया तो उसके जगह में दूसरा ईंट लगा दिया, प्लास्टर गिर गई तो दूसरा प्लास्टर कर दिया, और कुछ टूट फूट हो गया तो उसके जगह में दूसरा चीज़ बदल दिया। इससे ज़्यादा हमारा आज के डॉक्टर कर नहीं सकता। हमारे डॉक्टर विचार को इम्पोर्ट नहीं कर सकता, आपके अंदर में उभर नहीं सकता। आपके मस्तिष्क को बता सकता है कि देखो ये मस्तिष्क है, ये लुप लुप कर रहा है, इसमें देखो ये तरल पदार्थ भरा है, इसको फलाना बोलते हैं, इस फ्लूइड को ये बोलते हैं, ये इतने इस पॉइंट है, इस ब्रेन कितना है, हाँ ये मेकिंग किया तो देखो देखो ये ग्राफ बन गया है। ये सब कहेंगे, लेकिन आप किसी विचार डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब ये मेरे पास एक अमूल्य विचार है, इस विचार को ज़रा मेरे ब्रेन में ऑपरेशन करके डाल दो, जिससे मेरा जीवन सुंदर हो जाए और महक उठे और मैं शानदार बन जाऊँ। तो मित्रों, इस गलतफहमी मत रहना। 1,000 साल भी लग जाएगा, कोई डॉक्टर ऐसा माई का लाल पैदा नहीं होगा जो ऑपरेशन करके विचार को डाल देगा और वह विचार आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये आपको भीतर से ही चूंकि ये पैदा होता है, स्वयं के ही संघर्षण से पैदा होता है। अंदर में आपके दो स्त्री और पुरुष है, एक स्त्री एक पुरुष है, जिसको हम एक को प्रकृति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, दूसरे को पुरुष बोलते हैं। जैसे एक स्त्री पुरुष दो मिल करके एक बच्चा पैदा कर देता है 9 माह गर्भ में रख करके, वैसे ही अंदर में शरीर, जीवन के अंदर में, शरीर के अंदर में एक भावना और एक प्राण, एक भावना एक प्राण दो मिलते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो उसके बीच में संघर्षण होता है और उसके विचार के मंथन स्वरूप जब हम मंथन करते हैं, हम जब कोई विश्लेषण करते हैं, हम उस तर्क अपने लॉजिक में जब जाते हैं तो उसके विचार स्वरूप फिर एक विचार उत्पन्न होता है। उसको हमको भी पालना पड़ता है, उसको पोषण करना पड़ता है, उसके बारे में देख रेख करना पड़ता है, उसको जीवन में बोना पड़ता है। फिर जैसे जैसे उस विचार को, उस आइडिया को जब हम अपने कारोबार में लाते हैं, जब अपने जीवन में उतारते हैं, तब वह अपने स्वरूप को बदलते रहता है, तब वो जा करके हमारे जीवन में फलित होता है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इस विचार को मैंने अपनाया, ये विचार मेरे जीवन में क्रांति कर दिया, ये विचार मुझको शानदार बना दिया। नहीं तो मैं 2 कौड़े का आदमी था, नहीं तो मैं ढेले भर का आदमी था, आज मुझको ये विचार ने मुझको अमूल्य बना दिया। तो मित्रों, ये बहुत छोटी बात है, पर समझिए इसको। आपके पास ढेरों गुड आइडियाज़ होंगे, लेकिन आपके लिए वो ढेले भर का काम करेंगे, क्योंकि वो बाहर से है, उड़ा हुआ है, वो मुखौटा है, वो उधार कर लिया ज्ञान है, आपका नहीं है। यदि उधार कर लिया ज्ञान से आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर
कि रॉ मटेरियल को समझो, उस रॉ मटेरियल को पकाइए, जो भी गंदगी हो बाहर निकल जाएगा। जब भट्ठी में पकेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, और जो उसमें से जो काम का चीज़ होगा ठोस, वो ठोस बचेगा, पोच पोच बाहर हो जाएगा। फिर वो जब कुंदन जब निखरेगा, जब वो स्वर्ण निखरेगा, तब वो सोना बन करके दमकेगा। जब हीरा की खराद होगी, तराशी आएगी, तब वो हीरा बन के चमकेगा। तो हमारा एक ही विचार हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हो सकता है। एक विचार अनेकों विचार से भी बन सकते हैं, या एक विचार अनेकों विचार को भी जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो विचार पके, जीवन के भट्ठी में पके, आचरण के भट्ठी में पके, हमारे विहार के भट्ठी में पके, हमारे लाइफ में वो उतरे। जैसे उतरेगा मनोभूमि में, वो विचार हमारा अपनी क्रांति कर देता है। मित्र, आइए देखें, सावधान रहें कि आपका विचार क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को देखा और आपके विचार में उठा, ये आदमी के प्रति आप घृणा से भर गए। कोई आदमी आपसे मिला, खुशी खुशी आपसे हाथ मिलाई, उसने कहा कि भाई मेरे पास एक नई कार आया है, और आपके अंदर उस पर डाह भर गया। देखिए विचार को। एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने नए कपड़े पहने थे, उसने ज़रा पूछ लिया, बताइए तो ज़रा मेरा कपड़ा कैसे दिख रहा है। उसकी खुशी में आपको खुशी नज़र नहीं आया, आप उसके खुशी के बीच में जहर फैला के बैठ गए, फन फैला के, बड़ा भारी मुझको कपड़ा, नया कपड़ा दिखाता है। गंवार कहीं के, लुटेरा कहीं के, बदमाश कहीं की, कहीं से लूट लिया होगा, कहीं से खसोट लिया होगा, कहीं से भ्रष्टाचारी किया होगा। तेरी औकात है क्या? और मन के मन में ये पड़ रहा है, तुम्हारे अंदर में बीज पड़ रहा है, जहर का बीज, और बाहर से मुस्कुरा रहे, हाँ भाई आपका बड़ा कपड़ा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। एक व्यक्ति ने अपने घर के उद्घाटन में बुलाया। मैं कभी आदत नहीं है किसी घर में मैं फंक्शन में जाऊँ और उनका ये फंक्शन वाले भोजन खड़े होकर के एक प्लेट में उठा करके ऐसा खाए, मजबूरी में खा लेते हैं। जब उसके घर में बुलाया गया है, भाई अब वो आदमी दे रहा है तो अब उसका ही व्यवस्था, तो उसकी व्यवस्था में भाई लग जाओ, क्या नुक्ताचीनी करो, क्या इधर उधर करते रहो। तो उसमें से मैं अधिकांश लोगों के बीच में जाता था, और चूँकि मेरा रहन सहन ऐसी है जैसे आप देखते हैं, नाम अलग सुने होते हैं लेकिन चेहरा से बहुत कम लोग देखे होते हैं। तो कई लोगों ने सुना, मैं कई लोगों से सुनता था, या इस घर को तो इनको ऐसा बनाना था, इनको ऐसा बनाना था, ये गंवार आदमी ने इसे ऐसा बना दिया, पता नहीं इसको कौन बुद्धि दिया था, ऐसा कर दिया, इसको ऐसा करना था। फिर किसी ने कहा अरे यार इसके पास इतना पैसा कहाँ है, जरूर नंबर 2 का कमाई से होगा। फिर कहा किसी ने अरे यार जीवन भर कुछ कमाया नहीं, किराए के मकान में रहते, बुढ़ापा आया तो हमको ये ठाट बाट दिखा रहा है। अरे ये आदमी कहाँ फुटपाथ पे रहने वाला, वो लोटा पकड़ के जीने वाला आदमी, और एक लोटा लेकर के आए थे शहर में, आज हमको महल दिखा रहा है। मतलब तरह तरह की वहाँ बातें हो रही थी। ये तरह तरह के लोग आए थे उसकी खुशी में, भोज में। पर वहाँ खुशी का भोज के अलावा दुनिया भर का भोज हो रहा था, और खुशी का भोज तो हो ही नहीं रहा था। उसके भी चेहरे में जरा खुशी नहीं था। वो तो लोगों को ये बता रहा था, हाँ देखो मैंने कितना बढ़िया मकान बना लिया, हाँ देखो हमारे पास कितने कीमती ड्रेस है, देखो मेरी बीवी कितनी गहने से लदी, देखो हमने कितना तरक्की कर लिया भाई, देखो अरे देखो हम आपसे कितना, मेरा लकीर बड़ा हो गया, आपका लकीर छोटा। ये वो कहना चाहते थे, बस लोगों को झमाझम दिखा रहे थे। मैंने सारा नज़ारा देखा, मैंने कहा वाह भाई, हर व्यक्ति 24 घंटे उसके भीतर में जो विचार जन्म लेता है वही उसके आगे चल के कर्म में परिणित हो जाता है। एक बार विचार को आपने बो दिया, अब कुछ हो नहीं सकता, वो विचार फलेगा, आपके कर्म में उतरेगा। हाँ, अब उस कर्म को बदलने के लिए आपको फिर दूसरा विचार बोना पड़ेगा। इसलिए विचार को ध्यान रखो, उसको यूं ही अपने विचारों में किसी चीज़ को, किसी विषय को आने और घुसने ना दे। जरा दरवाज़ा खिड़कियाँ जरा मजबूत से बंद रखें, गेट कीपर रखें। बिना गेट कीपर का परमिशन का, मतलब विवेक का परमिशन का आपका मन ना सोचे। बिना गेट के परमिशन का, बिना विवेक का सम्मति लिए आपका मन कुछ सोचे नहीं, क्योंकि जैसे सोचेगा वो विचार में बदलेगा, और विचार फिर आपके जीवन में बदल जाएगा। तो मित्रों, इसीलिए आप दुख पाते हैं, तकलीफ पाते हैं, पीड़ाएं आती हैं, नुकसान होता है, नकारात्मक जीवन में आता है, जीवन में घटिया घिरी आ जाता है, तकलीफें आती है, हाय हाय आती है, और फिर हमको कहना पड़ता है कि बाबा के पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, मिनका के पास जाओ, डिमका के पास जाओ, पूरा अंगूठी पहन लो,
ये राशि रत्न है, ये रत्न है, फलाना है, अमका है, ढिमका है, इसको पहन लो, बड़ी बड़ी माला पहन लो, ये हवन करा लो, पूजन करा लो, नवग्रह तोड़वा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, लेकिन सारा चीज करवा लेते हो, लेकिन एक चीज नहीं बदलते हो, जिसके बदलते ही आपका जीवन बदल जाएगा मित्र, वो है आपकी विचार। जैसे आपके जीवन का विचार बदलेगा, देखने का तरीका बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा, लाइफ स्टाइल बदलेगा, आपकी सारी चीजें यूं 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 बदलना शुरू हो जाएगा। जरा करके देखें, करके देखें। आपके मन में घृणा आता है, जरा सबके प्रति प्रेम भर के देखो, देखना कुछ दिन के बाद कैसे आपको प्रेम मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। बोलना, आपके मन में जलन आती है तो सबके प्रति आप अच्छा भाव कामना करना शुरू करो, कैसे आपके जीवन में भी खुशहाली नहीं आता है। देखना जरा, करना जरा, करते तो हो नहीं, बस रेडीमेड एक विचार आ गया, आप सोचते हो मैंने तो विचार किया गुरुजी, मेरा तो जीवन नहीं बदला। मेरे गुरुजी कहते थे यह युग में विचार क्रांति जरूरी है, यह युग में सबसे बड़ा प्रदूषण होगा तो विचार का प्रदूषण होगा। हमारे गुरुजी ने कहा इस युग में यदि किसी चीज की भारी कमी होगा, अकाल होगा, तो होगा सच्चे विचार का अकाल होगा। उसने कहा कि इस युग में सबसे ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ें हैं तो विचार को बचाना बहुत जरूरी चीज़ें हैं। विचार को बचाना, सुविचार को बचाना, और सुविचार को बोना, और सुविचार को काटना, और फिर सुविचार को बोना, बोना और काटना, बोना और काटना, ये धंधा करना जरूरी है, ये बिजनेस बहुत जरूरी है। विचार को बोना और काटना, बोना और काटना। इसे तो हम देखते हैं ना, लोग आते हैं एक बिजनेस के विचार बोते हैं और वो अपना माला माल पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी लोग ठटपाट हो जाते हैं, धन का मार खड़ा हो जाता है, वो एक विचार के ताकत पर। उसने उस विचार को बोया, उसके पीछे लग गए। आप अपना जो भी बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हो तो विचार से ही बनोगे। पहले अमीर वाली विचार पैदा करो, फिर अमीर वाली जीवन पैदा करो, फिर अमीर वाली जीवन शैली पैदा करो, फिर अमीर की तरह सोचना शुरू करो, अमीर की तरह जीना शुरू करो, और अमीर की तरह अपने लाइफ को बदलना, तो अमीर जैसे बनोगे। संत बनना है तो संत जैसे, यानी आपके ड्रीम में जो है उसके अनुरूप अपना विचार और उस विचार के फॉलो करना। बस जैसे जैसे आपका विचार पकेगा, रॉ मटेरियल से पक्का मटेरियल बनेगा, वैसे वैसे आपके जीवन में प्रकट होता हुआ चला जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। आपका विचार एक रॉ मटेरियल है मस्तिष्क का, जरा संभल के अपने आइडियाज़ को परखें, जांचें और फॉलो करें। तब तक गुरु जी से विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।